वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेप्टेम एग्ज़ाम के बारे में। जो डीआरडीओ का सेप्टेम एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे कि प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा और हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। तो इन सभी बातों पर ये स्पेसिफिक वीडियो होगी। इससे पहले मैंने डीआरडीओ सेप्टेम के नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात सभी के लिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आएगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको एक बार दोबारा से अपडेट दे दी जाएगी अगर कुछ चेंज हुआ तो। वैसे तो जो नोटिफिकेशन सभी लोगों ने शेयर किया है आप लोगों के साथ, वही ऑफिशियल आने वाला है, यही चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है और इसकी प्रेपरेशन हमने कैसे करनी है। तो जो डीआरडीओ है वो अपने ऑफिशियल सिलेबस में, ठीक है, वो जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें डिटेल सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताएगा। उसने सिर्फ जनरली हमें ये 5 टॉपिक बताए गए हैं। तो जो सीबीटी 1 होने वाला है आपका, उसमें ये 5 जो हैं वो पार्ट्स होंगे। टोटल 120 मार्क्स का आपका वो पेपर होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप टोटली पेपर होगा, सभी एमसीक्यू एक एक मार्क्स के होंगे और आप लोगों को वहाँ पर 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है। जो सब्जेक्ट या जो पार्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है, सबसे पहले आप लोगों ने उसी पर ही अपना जो है वहाँ आप तो आपने अपनी प्रेपरेशन उसी से ही स्टार्ट करनी है। मान लीजिए कि अगर किसी का मैथ्स वीक है तो उसने एप्टीट्यूड और रीजनिंग से अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर देना है। ठीक है, तो अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो आप लोग मैथ्स की सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। और साथ में आप अपनी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर ज़्यादा जोर लगाइए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ईजी आती है, बेसिक रूल्स पर होती है। अगर आपको बेसिक रूल्स आते हैं तो आप लोग ईजिली इंग्लिश को वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस भी आप लोगों को बेसिक आएगी, वो भी अगर आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक्स को रीड किया है तो आपकी हो जाएगी। मेन बात क्या है कि सिलेबस को अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीटली कवर करना है। जो टॉपिक आप लोगों का रह गया या आप लोगों ने छोड़ दिया, मे बी अगर उसी में से एमसीक्यू आप लोगों को बन गया तो आपका वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस को अच्छे से आप लोगों ने कवर करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जनरल साइंस में भी सेम बात है। अगर आपकी जनरल साइंस अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जस्ट आप लोगों ने फिर एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो जो इनका सिलेबस आगे जाकर होने वाला है इसके बारे में अब हम कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि जो यहाँ पर एप्टीट्यूड होता है, तो एप्टीट्यूड में कुछ मेन टॉपिक्स ये सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि अलजबरा वाला पार्ट आ जाता है, फिर एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। ऐसे कुछ यूनिक टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए आप लोगों को कोई ना कोई बुक वगैरह जरूर यूज़ करनी चाहिए। उसी में से आपको जो कुछ ऐसे यूनिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। बाद में एरिया वगैरह तो चलो हो जाता है। फिर प्रॉब्लम्स ऑन दी एजेस होती हैं, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, फिर एवरेज होगी, मीन वगैरह सोल्व करना हो गया। बोर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड मूव करती है, स्पीड वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी इसमें कुछ यूनिक, जैसे कि ये वाला एक टॉपिक भी यूनिक आ जाता है, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूनिक टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको किसी ना किसी बुक में से अंडरस्टैंड होंगे। अब दूसरी बात, ये सिलेबस जो है वो एक एप्टीट्यूड, किसी भी एग्जाम में एप्टीट्यूड आना हो उसके लिए ये एक जर्नल सिलेबस है। क्योंकि डीआरडीओ ने तो ऑफिशियली हमें कुछ भी डिटेल सिलेबस बताया नहीं। तो हम जर्नल जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी के पेपर होते हैं या फिर आरआरबी के पेपर होते हैं, हम उनका सिलेबस ही यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्लियरली। तो उनके सिलेबस में ये सभी टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारी बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं भी आपको कुछ बता देता हूँ बुक्स, तो वो आप लोग उनमें से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप लोग उसे यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात, जब आप लोग किसी भी बुक से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है कि एक टॉपिक के ऊपर ही 100, 200, 300 जितनी भी प्रॉब्लम्स हो। तो ये नहीं है कि आपने एक टॉपिक की सभी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सोल्व कर लेना है। आपने हर एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन, मतलब उसका बेसिक बना ले, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लें, 20-30 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लें, बाद में अगले टॉपिक पर चले जाएं। एक बार ऐसे जब मान लीजिए उसमें 20 चैप्टर हैं, आपके 20 के 20 चैप्टर ऐसे हो गए, बाद में प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करें, फिर आप और प्रॉब्लम्स करें।
ऐसे आप लोग 2-3 टाइम्स में उस बुक को कम्प्लीटली सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि बुक में जो कुछ भी दिया गया है आपने एक बुक बाय कर लेनी है और उसी पर अपना पूरा आप लोगों ने फोकस रखना है, तो आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग 6th क्लास से लेकर 10th तक का सभी एनसीईआरटी मैथ्स को सोल्व कर दें, तो आपका एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग भी आदि तो हो ही जाएगी आराम से। ठीक है, अगर ये आपके लिए मुश्किल है, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स को सभी को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, तो फिर आप लोगों को कोई ना कोई जर्नल बुक बाय करनी होगी, जिनमें से कुछ बुक्स ये हैं। तो सबसे बेस्ट बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक। ये बुक ऐसी है कि चाहे आप लोग डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, बैंकिंग के लिए, कोई भी पेपर हो, मतलब सभी के लिए ये बुक परफेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, सभी रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। बट ये बुक काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसीलिए जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि हर एक चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, बाद में आप लोगों ने अगला चैप्टर शुरू कर देना है। बाद में जब आप लोग सेकेंड टाइम आएंगे तो उसमें से कुछ और प्रॉब्लम्स को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप लोग एक ही बुक चाहते हैं कि आपकी एक ही बुक में सारी प्रेपरेशन हो जाए, इंग्लिश की, एप्टीट्यूड की, जनरल साइंस की, सब कुछ एक बुक में अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग एसएससी के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए जो बुक्स आती हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल के लिए एक मास्टर गाइड बुक आती है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स का जो इंट्रोडक्शन, बेसिक और एमसीक्यूज है, सब कुछ दिया होता है, बट इन शॉर्ट होता है। मतलब डिटेल में तो फिर आपको मतलब हर एक स्ट्रीम की अलग से बुक बाय करनी होगी, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी डीआरडीओ के लिए भी कुछ बुक्स बनाई गई हैं, जो यहाँ पर ऑनलाइन आप लोगों को अमेज़न वगैरह पर मिल जाएगी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स मिलती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग एसएससी या फिर आरआरबी की कुछ बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आरआरबी की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक को बाय कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपको सभी तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप लोगों को मिल जाएगी सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार थोड़ा सा सीरियस होकर आपको प्रेपरेशन को शुरू करना होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। 1 मार्क से भी आप लोग पीछे रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक को ज़रूर बाय करनी चाहिए। 2-3 बुक्स मैंने आपको पहले बताई हैं, जिनमें कि सभी कुछ हो जाएगा। इसकी अगर आप लोगों ने स्पेशल बुक को बाय करना है, वो भी आपके लिए सिमिलर है कि आप लोग ये आर.एस. अग्रवाल की ही वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बाद में काम आने वाली है, ये आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक्स को, कुछ शॉर्टकट्स को, सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 6 महीने का वक्त आई थिंक है पेपर में, तो ईजिली प्रेपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, और इसका एक छोटी बुक आती है, मतलब जिसमें इतना ज़्यादा डिटेल में ना दिया हो। ठीक है, तो वो आप फिर ये वाली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी है, दोनों ही अच्छी है, कोई भी आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? क्योंकि आपको डीआरडीओ की स्पेशल बुक्स जो भी होंगी, वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहने वाली। अगर आप लोग सच में एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे तो खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी मतलब 1000 से 2000 के बीच भी सभी बुक्स आ जाएंगी, तो आपकी बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। फिर आते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो अगर हम सिंपली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक मिलती है स्टैटिक जीके, जैसे कि ये वाला पार्क कौन सी जगह पर है, ये वाली सोयल कौन सी जगह पर है, यहाँ की कैपिटल कौन सी है, करेंसी कौन सी है, ये सब कुछ आ जाता है स्टैटिक जीके में। और सेकंड पार्ट हमें इसका मिलता है अबाउट दी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप लोगों ने 2022 यानी कि इस साल के तो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। अब इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि आज से ही करंट अफेयर शुरू करते हैं। किसी की वीडियो सुननी है, वो आप पर डिपेंड करता है, वो डेली टू डेली थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। सिंपली आप लोग न्यूज़पेपर ही उठा लें, आपके अगर घर पर न्यूज़पेपर आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ऐसी खबरें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई है, या कोई न्यू कुछ ना कुछ अप्लाई किया गया है, कोई स्पोर्ट्स के बारे में कोई हुआ है, अभी कप हुआ है, या कोई गेम्स हुई हैं, जैसे कि अभी होकर चुकी थी गेम्स, उसमें कौन जीता था, ऐसी आप लोगों ने सिर्फ चीज़ों को याद रखना है, वही आपकी
करंट अफेयर में काम आ जाएगी। अब उनसे रिलेटेड आपको जो पिछले साल का हो गया या फिर उससे पिछले साल का, वो जानकारी अपने आप होती जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी कोई कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है, ठीक है, मान लीजिए उसका आप लोगों ने सभी मतलब याद कर लिया कि इसने ये जीता था, या फिर इंडिया ने कुछ खास इस बार ये किया था, ये गेम्स यहाँ पर हुई हैं। ऐसे ही आप लोगों को आइडिया आएगा कि मैं ये चेक कर लूँ कि पिछली बार कौन सी जगह पर हुई थी या फिर आगे वाली गेम्स कौन सी जगह पर होने वाली है। तो ऐसे आपको इनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो ऐसे अपना इंटरेस्ट बनाकर आपको पूरा काम करना होगा। बाकी हम लोग हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टैटिक जीके, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के लिए ये काम हो जाएगा, इसमें पूरी जीके दी गई है। और फिर जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, कि आपको आइडिया हो कि पेपर में कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये 2 बुक्स हैं, इनमें से आप लोग कोई भी बाय कर सकते हैं। इनमें से आप लोगों को एक बुक यूज़ कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। देखिए जनरल साइंस में आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये इसके 4-5 टॉपिक होती हैं। इसके लिए भी जो बेस्ट प्रेपरेशन मेथड है, बेस्ट क्या रहेगा, फिर से 6th क्लास से लेकर 10th की साइंस की बुक्स अच्छे से पढ़ लें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें से ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बुक आप लोग उठाएंगे वो उन्हीं पर बेस्ड बनाई होती हैं। अगर आपकी साइंस अच्छी है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही होंगे इस पेपर के लिए सभी, अगर आप लोग साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से साइंस को रीड कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी को साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी साइंस अच्छी ही होगी। तो फिर आप लोग सिर्फ कोई प्रैक्टिस बुक बाय कर लें जिसमें कि आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएं, तो उनसे आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर आती है जनरल इंग्लिश की बात। तो जनरल इंग्लिश में बेसिक है, तो बेसिक में आपको नाउन्स वगैरह, वर्ब्स वगैरह, जो भी सभी रूल्स वगैरह होते हैं ग्रामर के, वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उसके लिए ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सभी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग उनसे बुक्स को बाय करते हैं तो हमें भी छोटी सी हेल्प होगी, आपके लिए भी अच्छी अच्छी बुक्स हमने ढूंढ कर वहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स दो, हमें डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए। अब देखो यार, कोई भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर बना दे, वो सिर्फ मेमोरी बेस होने वाला है। क्योंकि डीआरडीओ का इससे पहले एग्जाम हुआ था 2018 में, वो एग्जाम तो ऑनलाइन हुए थे सब। तो डीआरडीओ ने कोई पेपर अपना बाहर नहीं जाने देता डीआरडीओ, ना ही वो बाद में खुद उसने भी किसी को भी क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो उससे पहले 2016 में हुआ था, तब ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन के वक्त क्या होता था कि पेपर होते सार ही आपका क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर रखा लेते थे, ठीक है। तो ऐसा आगे होता था। तो इसलिए आपको डीआरडीओ के ऑफिशियल पेपर्स कहीं से भी नहीं मिलने वाले। आपको जो भी मटेरियल इसका मिलेगा वो सभी मेमोरी बेस्ड बनाया गया होगा, तो उस पर आपको यकीन करना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी आप लोग इसकी बिल्कुल ना टेंशन ले। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आरआरबी के जो जर्नल पेपर होते हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह का पेपर होता है, सिमिलर वैसा ही पेपर इनका बनता है। तो आप लोग सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक मैंने आपको बताई है एक, वो वाली बाय कर लें, उसके पेपर्स को सोल्व करें, क्योंकि ये जर्नल टॉपिक्स हैं, सभी पेपर्स में एक जैसे आएंगे। अगर उससे भी थोड़ा सा आगे आप लोगों को मतलब अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, तो आप लोग सीजीएल के पेपर्स को प्रीवियस ईयर को सोल्व करें। सीजीएल का तो मटेरियल ही इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, तो आपको काफ़ी सारा इसका मटेरियल मिल जाएगा। तो इन दोनों पेपर्स के जो सिलेबस को, बुक्स को फॉलो करें, तो आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा। और एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक पूरी मतलब संग्रह मिल जाएगा, जिसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डीआरडीओ के प्रीवियस पेपर्स की बुक के पीछे ना जाएं, उन्होंने भी किसी न किसी पेपर्स को यूज़ कर कर उसको डीआरडीओ का बता देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, रेलवे के पेपर्स होते हैं, एसएससी के पेपर्स होते हैं, इनको फॉलो करें। इनमें से आपको कुछ मतलब अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर अब इस पूरी वीडियो के एक को कुछ वर्ड्स में मैं आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ। जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, सबसे पहले उसको शुरू करें। उसकी कोई भी बुक बाय कर लें, उसका एक जर्नल सिलेबस आप लोग इंटरनेट से देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दें, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको आता है, मान लीजिए कि आपका मैथ्स अच्छा है,
तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, उसमें से कुछ रेयर प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी में कुछ डिफिकल्टी आती हैं, उस प्रॉब्लम को सिर्फ उसी प्रॉब्लम के जैसी कुछ और प्रॉब्लम्स किसी बुक में से या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से सोल्व करें। तो ऐसे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा अगर आपको एक अच्छी जगह पर डीआरडीओ में जॉब लेनी है। तो आई थिंक कि आपके लिए ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, बुक्स के बारे में बता दिया, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी भी हमारी यही है कम्प्लीटली। तो आप लोग 4 महीने का टाइम यूज़ करें। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक जीके पढ़ लें, किसी भी एक बुक पर अपना फोकस कर लें जिसके रिव्यूज़ अच्छे आपको फील होते हैं, तो उस पर यकीन कर कर उसको फॉलो करें। ठीक है, बार बार इधर उधर जाएंगे तो आपको ही डिफिकल्टी होगी। हाँ, अगर कोई टॉपिक उसमें से अंडरस्टैंड आपको उसमें से डिफिकल्ट लगता है, उसकी आप लोगों ने सर्च करनी है ऑनलाइन या फिर किसी और बुक में से। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अक्सर ये उड़ीक करते रहते हैं कि जब आएगा पेपर तो कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता यार। अगर आप लोग पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो आपके सामने कुछ आ जाएगा तो आप उसको फेस उसी वक्त अच्छे से कर सकेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से ही कुछ प्रेपरेशन ना रखी, अचानक से आपके आगे कोई एग्ज़ाम आ गया या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो आप लोग उसको फेस करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो पहले से प्रिपेयर रहें, आपकी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ का वेट ना करें, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, तो आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, हमारी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छी-अच्छी बुक्स वहाँ से मिल जाएँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे आपके लिए प्रिपरेशन की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना।